आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस मैथ सेक्टर का एक चैप्टर होता है। इक्वेशंस जो हर बच्चे को जानना बहुत जरूरी होता है। इससे हर बच्चे का कैलकुलेशन सही होता है। जैसे आप लोग भविष्य में 9th में 10th में 11th में 12th में व्हाटएवर जितने भी क्लासेज होते हैं, तो हम लोग को इक्वेशंस नेसेसरी होता है, क्योंकि इक्वेशंस जान के ही हम लोग मैथ में एक्सपर्ट बनते हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस का कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, जिसको वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कितना इजी होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इक्वेशंस इतना हार्ड है, बहुत हार्ड है सर, वो माइनस में गलत हो जाता है सर, प्लस में गलत हो जाता है सर, एक्स को कहाँ लाना है सर, वाई को किधर लेके जाना है सर, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो डोंट वरी, हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता है, 3x + 7 = x। ठीक है, तो इक्वेशन में हमेशा अल्फाबेट और डिजिट रहता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा दोनों एक साथ आएंगे बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। अल्फाबेट यानी A to Z के बीच में जितने भी लेटर आते हैं सब, और डिजिट हमारा जो होता है, नंबर जो हमारा होता है 1 to so on whatever, जितने भी नंबर्स हो। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है ना कि जितने भी अल्फाबेटिकल जो होते हैं, जैसे ज्यादातर यूज होता है एक्स का, वाई का, तो एक्स वाले संख्या को एक तरफ लाना और जो नंबर वाले संख्या होता है उसको एक तरफ लाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, जो अल्फाबेटिकल का संख्या होता है उसको एक साइड कर लेना और नंबर्स वाले संख्या को एक साइड कर देना, बस दोनों को कैलकुलेट कर देना। बहुत इजी मेथड में देखेंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा यहां पे है कि 3x + 7 = x। तो हम सबसे पहले यह देते हैं, उसके बाद 3x को 3x लिखते हैं, लेकिन इसका ग्रुप जो है वो इक्वल के उस साइड है। ठीक है, तो उधर वाले को हम इधर लाते हैं, यानी इसके ग्रुप में लाते हैं। तो ये जो है ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस में है। और एक बात याद रखिएगा बाबू, इक्वेशन में जैसे ही बराबर के बाद वाले को छेड़छाड़ कीजिएगा तो ये अपना आइडेंटिटी, जो इसका पहचान होता है, वो खो देगा। यानी इसका पहचान अभी प्लस में है, लेकिन ये बराबर का इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, x। और ये क्या है, इक्वल का इक्वल उतर जाएगा, और इसे भी आप उधर लेके जा रहे हैं तो इसका आइडेंटिटी प्लस में है, तो ये क्या में हो जाएगा, -7 में हो जाएगा। है ना इजी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिएगा, बहुत इजी मेथड में, ये 3x है और ये x है, दोनों के बीच में माइनस है। तो जैसे ही 3x को x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2x, और ये दोनों मिलकर 1 हो गया है, तो ये इक्वल यहाँ पे उतर जाएगा और ये -7 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, x को हम बाहर निकाल देते हैं और इक्वल लिख देते हैं, और ये -7 है बाबू, हमेशा ऊपर रहता है, इधर वाले संख्या ऊपर रहते हैं और ये क्या चल जाएंगे, नीचे में। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3.5 हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये छोटा सा क्वेश्चन जो इक्वेशन का था वो आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3 = 5x। ये लो, वो भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा ही बनाएंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा प्रिय स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले या का चिन्ह देते हैं, और जो भी लेटर लिखेंगे ना अच्छी तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, नीट एंड क्लियर। देखिएगा, ये 2x का 2x, अब बिल्कुल फिर से x यहाँ पे है, इसके साथ कुछ नहीं है, ये डिजिट में है, इसको हम साइड कर देंगे। और ये क्या है, 5x को फिर से इधर लाएंगे तो यहाँ पे हमें माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5x लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से इक्वल लिखेंगे, और ये क्या में, प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप जो होता है हमारा, क्या होता है, देखिए फिर से पहले क्वेश्चन में क्या किया था, घटा दिए थे, तो वहां पे सिर्फ x था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5x है। तो हम लोग 5 को -2 है तो घटाते हैं तो कितना आता है, तो सर -3। तो यहां भी क्या लिखेंगे, -3, और हमारा x रह जाएगा, इक्वल का इक्वल, और ये हमारा -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
फिर देखिए नेक्स्ट में जाते हैं, तो हम चाहे हमारी मर्जी माइनस माइनस को हम यहीं पे काट सकते हैं, एक्स को हम बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/3, ये लो हो गया सॉल्व, है ना इजी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उसको सॉल्व करने का, विश्वास कीजिए इक्वेशंस बहुत इजी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट का बहुत इजी चैप्टर है इक्वेशंस। एक क्वेश्चंस है जो ब्रैकेट में है, शायद परेशान करेगा, लेकिन देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। ना हमें परेशान करेगा ना आप लोग को परेशान करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 2 ब्रैकेट x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5। ये इक्वेशंस है ना, ये किसी भी रूप में आ सकता है, ब्रैकेट में आ सकता है, अपॉन में, बट्टा जिसको बोलते हैं उसमें आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए फिर से वही प्रोसेस करना है। देखिए इसको ना क्या करना है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस लिखा जाएगा, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 16 इक्वल टू 5। देखिए आ गया ना पहले जैसा, जो पहले क्वेश्चंस बना रहे थे उसके जैसा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं कि ये 2x तो सिंगल है, लेकिन ये जो नंबर है हमारा ये 2 आ गया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि x वाले का नंबर 2 थे और नंबर वाले का नंबर 1 था, लेकिन अब क्या है ये 2 आ गया है। तो यहाँ पे 2x का 2x रखेंगे और ये क्या करेंगे बराबर यहाँ पे उतर जाएगा, और इसको उधर लेके जाना है ना, तो 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा गलती नहीं कीजिएगा, ये जो 5 है ना बाबू, ये 5 ये बराबर 5 है, ठीक है। तो ये बराबर 5 यहाँ पे आया है, ऐसा नहीं कि बराबर ले आया तो सर वो 5 इधर आ गया तो माइनस में हो गया, ऐसे नहीं। बहुत सारे बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना। हम क्या किए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, हमने किया कि 2x को यहाँ पे रखना है और ये दोनों को एक साथ रखना है, ये दोनों को, ये बराबर का इधर है ना, हमको उधर लेके जाना है। तो ये बराबर जो हम उतारे ना बाबू, ये बराबर के साथ 5 भी हमको उतारना पड़ेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। अब ये उधर जा रहा है तो ये प्लस में जाकर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम कि 2x का 2x और यहाँ पे इक्वल का इक्वल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। और फिर से देखते हैं क्या, x को अगर हम बाहर निकालते हैं, x को अगर हम बाहर निकालते हैं तो 21 ऊपर और 2 नीचे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना इजी सब्जेक्ट है ना हमारा इक्वेशंस, कितना इजी चैप्टर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होता है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन से, एकदम इजी सब्जेक्ट में बना लोगे। ये क्या है x प्लस, छोड़िए तो वही है, एकदम ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 माइनस 2x इक्वल टू 3 प्लस 4x, ठीक है। अब x का भी संख्या 2 रहेगा और नंबर वाले भी संख्या 2 रहेगा। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों को आपस में लाना है कि नंबर वाले को अलग करो और x वाले को अलग करो। फिर से वही चीज यहां रखेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे x को हम पहले यूज करते हैं, ठीक है, x को, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर लाते हैं, ये क्या है -2x, क्या है -2x, और ये बराबर का इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। तो इधर आ रहा है तो ये क्या है प्लस में ना है बाबू, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 4x, ठीक है। अब ये बराबर उतर गया, तो ये बराबर उतर गया तो ये 3 यहां पे लिख देते हैं, और ये जो प्लस में है इधर जाकर क्या हो जाएगा -10। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर नहीं हुआ तो एक बार हम समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। बहुत इजी इक्वेशन, कोई दम ही नहीं इक्वेशन में, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले 2x को ले आते हैं, ठीक है, 2x को, तो ये 2x जो है माइनस के साथ आएगा ना, ये माइनस इसका है भाई, तो हम -2x लिख देते हैं, ठीक है। और x वाले को हम लाते हैं x वाले के पास, तो बराबर के इधर आ रहा है तो वो माइनस में हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर लिखते हैं, और बराबर लिखने के बाद ये तो भाई इसका है ना, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब 3 हो जाएगा। अब इसका भाई कौन है, एक्स वाले भाई को लाए तो इसके वाले भाई को मिलाते हैं ना, तो यहाँ पे 10 बेचारा पड़ा हुआ है माइनस, सॉरी प्लस में है, तो इसको हम क्या में लिख देंगे, माइनस में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 2 4x, तो माइनस 6x इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, नहीं घटाव में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7। अब से देखिए माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो x को अगर हम बाहर निकालते हैं तो 7 ऊपर चल जाएगा, x इक्वल टू 7/6। हाउ इजी, कितना इजी है हमारा इक्वेशंस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के जैसा है क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इसी के जैसा है क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आएंगे अपॉन वाले में। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2x माइनस 6 इक्वल टू 3x प्लस 6 माइनस 2। ठीक है, देखिए डिजिट थोड़ा इसमें बढ़ा दिया है। ठीक है, देखिए 1 2 3, तो आप लोग को परेशानी नहीं होना है कि सर यहाँ देखिए ना, आप 2 डिजिट बता रहे थे, 1 डिजिट बता रहे थे, तो 4 4 5 5 डिजिट दे दिया। हाँ तो देने दो ना, वो तो क्वेश्चन है, वो तो आपको परेशान करेगा ही, लेकिन जब जानकारी आपके पास है, आप अच्छी तरह से सीख गए हैं बनाने के लिए, तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, एकदम माइंड को रिफ्रेश कीजिए और आइए हमारे साथ, या का चिन्ह देते हैं। देखिए ये 2x को हम 2x लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन x वाले को पहले लाते हैं भाई, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में, और ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, और ये बराबर। ठीक है, और बराबर वाले को जो है सो उतार दो, ये सब तो बराबर क्या है, तो ये क्या है 6 है, प्लस में है तो 6 का 6 ही रखाएगा, प्लस तो लिखते नहीं है, और ये -2, और ये जो बेचारा है माइनस में, इधर जाकर क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +6। ठीक है, अब फिर से बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये घटेगा, क्या हो जाएगा, घटेगा, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x। अब देख लो ना कितना बचेगा जी, 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, तो जब हम 1 लिख ही रहे हैं तो x का मतलब भी 1 ही होता है, लेकिन वो क्या में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि अपोजिट सब्ट्रैक्शन हुआ है ना। अब इक्वल करते हैं और ये लोग को ऐड करते हैं, ये देखो माइनस में है और ये प्लस, ये प्लस, कितना हो जाएगा 12 -2। फिर से आते हैं -x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और ये जो है बाबू ये माइनस इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू -10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 1 भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, एज यू विश, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अब दोनों में सही है, 1 भी डाल सकते हैं तो सही है, और ऐसे भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर में देखिए, थोड़ा परेशान कर रहा है आप लोग को, कह रहा अच्छा तुम सीख गया है, अच्छा चलो तुमको हम देते हैं प्राइमरी में। तो यहाँ पे 2x बट्टा में दे दिया है 5, और इक्वल कर दिया है, और 7 कर दिया है, और यहाँ पे 8 कर दिया है। ठीक है, कहा कि लो हम परेशान करते हैं, बनाओ, बट क्यों नहीं बनाएंगे ना, बहुत इजी से बनेगा। ठीक है, देखिएगा जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा बाबू, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, सीधे इस तरह से। तो आते हैं, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 8 2 जा 16x, और ये क्या है बराबर, और ये 7 5 जा 35। आ गया ना पहले जैसा क्वेश्चन। अब x को ही तो बाहर निकालना है, x को बाहर निकाल देते हैं, इक्वल टू 35/16। क्वेश्चन जितना भी टफ क्यों ना हो, वो उतना ही इजी रहता है, उतना ही इजी रहता है। ठीक है, बस बनाने का हमको सॉल्यूशन पता होना चाहिए, स्टेप पता होना चाहिए। देखिए तो कितना इजी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्या है 8 नंबर में, क्या है 10x, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर हो गया, बट कोई बात नहीं, 5 है, -7x भी है, बराबर 5x है, प्लस 15 है, -8 है। थोड़ा क्वेश्चन टफ है, थोड़ा टफ नहीं है, थोड़ा लॉन्ग है, डोंट वरी।
चलिए हम लोग साथ में मिलकर बनाते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिएगा, अरे भाई पहले एक्स वाले वाई वाले को तो एक साथ रखते हैं ना, तो एक साथ रखो एक्स वाई वाले को। यहाँ पे यह कब देते हैं, ये 10x को है, 10x को यहीं पे रख दो, और इसके साथ यहाँ पे देखो एक x है, ठीक है। तो ये माइनस में है, इसको माइनस में ले आते हैं यहाँ पे 7x, बस इसका भाई है, यहीं पे ले आते हैं, ठीक है। और x है कहीं पे, हाँ देखो यहाँ पे, लेकिन ये बराबर के बोथ साइड है, तो इस साइड आएगा तो क्या में आ जाएगा, माइनस में, और ये -5x। और x है कहीं पे नहीं है, चलो 3 x इस बार दे दिया नहीं। अब देखो बराबर देते हैं, ठीक है। अब बराबर के बाद वाले को जो करते उतारना है कि सबका बराबर है भाई, कोई सी तरह छेड़छाड़ नहीं। ये देखो ये तो उतर चुका है ऑलरेडी, ये प्लस में है, ये प्लस नहीं लिखाएगा, ऐसे ही प्लस है इसका, और ये -8। अब इधर देखते हैं कोई नंबर है, तो हाँ सर यहाँ पे एक नंबर है, तो क्या में है, तो माइनस में है। इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, तो दोनों को ऐड करते हैं। तो 10x को ऐसा ही रख देते हैं, ठीक है, ऐसा ही रख देते हैं 10x को, और ये 7 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12x इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, प्लस 15 है, 15 है, और यहाँ पे 5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 -8। अब आसानी से देखिए, एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे क्या है, 10x है और यहाँ पे 12 है, तो साइड में लिखते हैं ये 10 और ये 12 है। अब घटाओ तो -2 आएगा आंसर, तो यहाँ पे -2x कर देते हैं। ये x को देकर कंफ्यूज नहीं होना है तो डीजीटी आपस में खेलता है, ठीक है, डीजीटी आपस में कैलकुलेशन होता है, वो तो बस बैठा हुआ रहता है सर पे, ठीक है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे -2x हो जाएगा और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होगा बाबू, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, शट x को बाहर निकाल दीजिए, इक्वल लिख दीजिए, 12 तो ऊपर ही जाएगा और ये -2 नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस नीचे नहीं बाबू, माइनस ऊपर ही लिख देते हैं, और काटना है तो काट दीजिए सीधा सीधे, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सर -6 आंसर। वो 3 ये x वाले जो होते हैं वो 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, नंबर जो होते हैं वो 10 क्यों ना हो, हमारे पास स्टेप बाय स्टेप उसे कैलकुलेशन करेंगे, माइंड को पीसफुल रखेंगे, हर जितना भी क्वेश्चन है ना सबका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, बस परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए एक